नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस रोड में एक अधिवक्ता के घर पर लाखों रुपए के गहने और नकद की हुई चोरी। परसोडी के गोल पहाड़ी बस्ती में पुलिस ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री को किया जब्त, 2 लोग हिरासत में। 19 फरवरी को सोनारी में घटित गोलीकांड मामले में पुलिस ने एक अपराधी को देसी कट्टा समेत किया गिरफ्तार। और परसोडी स्थित एक मेडिकल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का नुकसान होने की आशंका। खबरें अब विस्तार से। बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस रोड निवासी अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह के घर पर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर यहां से लगभग 15,000 रुपए कैश और 22 लाख रुपए के आभूषण लेकर चले गए। घटना की सूचना मिलने के बाद मंगलवार को पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह ने बताया कि वह परिवार के साथ चेन्नई गए थे। उनके घर पर उनके 2 मौसेरे भाई थे। दोनों भाई सोमवार की शाम लगभग 7 बजे खाना खाने गए और खाकर जब रात को 9 बजे लौटे तो देखा कि घर का मेन गेट का ताला टूटा हुआ है, अंदर रखी अलमीरा का ताला टूटा हुआ है और वहां रखा आभूषण और नकदी गायब है। घटना की जानकारी मिलने के बाद अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार जमशेदपुर लौटे और मामले की शिकायत पुलिस से की। इधर परसोडी थाना अंतर्गत घनी आबादी वाले क्षेत्र गोल पहाड़ी बस्ती निवासी राजेंद्र सिंह के निवास पर पुलिस ने दबिश देते हुए बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, पटाखे बनाने के सारे सामान और भारी मात्रा में पटाखों का खेप जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। प्रशिक्षु डीएसपी सनी वर्धन को गुप्त सूचना मिली कि परसोडी थाना अंतर्गत घनी आबादी वाले क्षेत्र परसोडी बस्ती निवासी राजेंद्र सिंह के द्वारा चोरी छिपे अपने निवास स्थान पर पटाखे बनाए जा रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर परसोडी पुलिस और सुंदरनगर पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर राजेंद्र सिंह के घर से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, भारी मात्रा में पटाखों का खेप, पटाखा बनाने का सारा सामान जब्त किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने पाया कि राजेंद्र सिंह अपने घर पर विस्फोटक सामग्रियों से पटाखों को तैयार कर रहा है। पुलिस को देख राजेंद्र सिंह और कारीगर भागने की कोशिश किए, पर पुलिस ने उन्हें धर दबोचा और सारे विस्फोटक सामग्रियां, पटाखों को जब्त कर लिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रशिक्षु डीएसपी सनी वर्धन ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है। सारे पटाखे और विस्फोटक सामग्रियों को जब्त कर लिया गया है। छापेमारी अभियान अभी जारी है। उन्होंने बताया कि घनी आबादी क्षेत्र में इस तरह का कार्य एक बड़ी घटना को आमंत्रित किया जा रहा था। गुप्त सूचना थी कि घनी आबादी के क्षेत्र में इस तरीके के ये प्राइमरी एक्सप्लोसिव्स हैं। ऑल्दो अभी ये जांच का विषय है कि इसमें सेकेंडरी भी है कि नहीं, जो सारा सीजर है उसका जांच होगा। तो गुप्त सूचना मिली, उसके आधार पे सुंदरनगर थाना और परसोडी थाना की टीम गठित की गई हमारे सीनियर के आदेश पे, सर के आदेश पे। फिर उसके बाद नैप किया गया। स्पॉट पे पहुंचने के बाद ये सारा कुछ सामान बरामद हुआ और ये लोग भागने की कोशिश भी किए। दे वर मेकिंग द स्टफ, वहाँ पे उस क्षेत्र में काम चल रहा था। और चूंकि गर्मी के दिन है, धूप का समय है, तो इन सब चीज़ों को धूप भी दिखाना पड़ता है। तो दे हैड पुट सम थिंग्स हियर। और फिर हमने पूरे घर की तलाशी ली, अभी तलाशी और चलेगी। तो इतना कुछ तो अभी मिला है, आगे देखिए क्या क्या मिलता है। अच्छा सर, कुछ बारूद वगैरह भी सामने नजर आ रहा है और पटाखा बनाने वाले जितने भी रॉ मटेरियल है सारे है यहाँ। हाँ, ये दीज आर द शेल्स। अब इसको पटाखा तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अगर पटाखा भी बोलते हैं और ये सारा कुछ में आग लग जाए तो ये बॉम्ब मतलब एक तरह से का क्षेत्र है। तो इट विल बी अ फर्दर केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और हमारे सीनियर इसके बारे में आगे ज़्यादा आपको सूचना देंगे। तो कुल मिला के तो यही स्थिति है। और भी छापेमारी जारी है सर? हाँ, छापेमारी जारी है। और ये क्या नाम है इनका सर जिनके घर से ये बरामद हुआ है? इनका नाम राजेंद्र सिंह है और इनके साथ एक वर्कर मिला है। और ज़्यादा जानकारी हमारे सीनियर प्रेस ब्रीफिंग में देंगे आप लोगों को। उधर जमशेदपुर पुलिस के हाथ एक बार फिर से सफलता लगी है, जहां पुलिस ने सोनारी थाना क्षेत्र में 19 फरवरी को घटित हुए गोलीकांड मामले में एक अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जहां पुलिस ने सोनारी थाना क्षेत्र में 19 फरवरी को घटित हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। नगर पुलिस अधीक्षक मुकेश लुणायत ने इस बाबत बताया कि आपसी रंजिश में गोलीकांड को अंजाम दिया गया था। 18 फरवरी को रात्रि लगभग 12 बजे इस कांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें रवि महतो को गोली लगी थी। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने सोनारी क्षेत्र के निर्मल नगर निवासी गोलू मछुआ को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। हालांकि इस मामले में 2 और अपराधी शामिल हैं, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है।
सोनारी थाना अंतर्गत वहाँ के निर्मल नगर बी ब्लॉक के रहने वाले रवि महतो द्वारा करीब सुबह 11 बजे थाना में एक आवेदन दिया गया, जिसमें बताया गया कि उन पर विगत रात्रि को मतलब 18-19 की रात्रि को करीब 11:30-12 बजे किसी एक गोलू मछुआ नामक अपराधी द्वारा गोली चलाने की घटना कारित की गई, जिससे उसको कमर में एक हल्की चोट भी आई। तो उसके आवेदन पर विधिवत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा घटना में संयुक्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय 2 के निर्देश में एक विशेष दल का गठन किया गया। विशेष दल द्वारा इस घटना को कारित करने वाले प्राथमिक अभियुक्त गोलू मछुआ को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपने साथियों के साथ इस घटना को कारित करने की बात स्वीकार की गई तथा उसके निशानदेही पर घटना को कारित करने में प्रयुक्त एक अवैध कट्टा बरामद किया गया। वजह क्या आ रहा है, गोली चलाने का वजह क्या आ रहा है सामने? इसमें जो ये गिरफ्तार अभियुक्त गोलू मछुआ है उसके साथ उसके साथियों के साथ जो रवि महतो है उसकी करीब महीना भर पहले लड़ाई हुई थी, उसी को लेके उसी का बदला लेने के लिए। गोलू महतो किसी गिरोह का आदमी है क्या? नहीं, गोलू महतो का कोई आपराधिक इतिहास इससे गोलू मछुआ का इससे पहले कोई आपराधिक। वहीं परसोडी स्थित कल्पना मेडिकल में दोपहर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। स्थानीय लोगों की सूझबूझ और अग्निशमन विभाग की तत्परता से आग पर काबू पाया गया। परसोडी थाना अंतर्गत कल्पना मेडिकल के गोदाम में रखे पुराने बल एवं कार्टून शॉर्ट सर्किट से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग लगने के कारण पूरे बिल्डिंग में धुआं उड़ गया। आग को देखते हुए दुकानदारों के बीच अफरा तफरी मच गई। दुकानदारों के साथ लोगों ने बाल्टी पाइप लगाकर आग बुझाने का प्रयास किया। घटना को सूचित करने के बाद दमकल की एक गाड़ी मदद से आग पर काबू पाया गया। कल्पना मेडिकल के मालिक सरोज कुमार गुप्ता ने बताया कि कैसे आग लगी इसकी कोई जानकारी नहीं है, मगर 5 वर्षों के पुराने बिल रखे हुए थे। अब तक कितने का नुकसान हुआ यह कह पाना मुश्किल है। लगभग लाखों रुपए के नुकसान होने की आशंका है। कैसे आग लगा? कुछ हमें कुछ मालूम ही नहीं चला वहाँ से कैसे हुआ, हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। कितना नुकसान है? नुकसान उसका जितना बिल है हम लोग का बिल रखना जरूरी होता है। 5 ईयर्स का 5 ईयर्स का बिल रखना जरूरी हो गया। तो दवा वगैरह भी था? दवा हम लोग रखते हैं। मिशन 2024 के चुनाव की तैयारियों को लेकर आजसू पार्टी ने अपनी कमर कस ली है, जिसे लेकर हरिलाल महतो के नेतृत्व में चांडिल रिसोर्ट मैदान में आम सभा सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मिलन समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, डॉक्टर देवशरण भगत, पूर्व विधायक रामचंद्र सहित कई दिग्गज नेता, केंद्रीय महासचिव सह पूर्व प्रत्याशी ईचागढ़ हरिलाल महतो के समर्थन में जनता से अपील की। वहीं हरिलाल महतो ने जनता से अपील की कि अगर मैं चुनाव जीत कर विधायक बना, मेरा लक्ष्य नहीं है। ईचागढ़ में बाहरी लोगों का दबदबा बना हुआ है, जिसे आज तक यहां का विकास नहीं हो सका है। वहीं सुदेश महतो ने मिशन 2024 चुनाव को लेकर ईचागढ़ वासियों को 1.5 लाख वोट का लक्ष्य देते हुए कहा कि अफवाहों को नजरअंदाज करें, अच्छे नेतृत्वकर्ता को पहचाने। कहा आजसू पार्टी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता है, विचारों पर ईचागढ़ की राज गढ़ना चाहते हैं। ईचागढ़ चुनाव लड़ना और जीतना ये चीजों को छोड़ दो। हरिलाल बाबू आपके नेता हैं, मैंने उन्हें नेता बनाया, दायित्व दिया है यहाँ के लोगों का सेवा का, और वो अपने चरित्र पर काम कर रहे हैं। मुझे किसी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, आजसू को किसी को प्रमाण करने की आवश्यकता नहीं है, न किसी से प्रमाण लेने की आवश्यकता है। कोई पास्ट पर चर्चा कर रहा है, कोई फ्यूचर पर चर्चा कर रहा है, यही तो कर रहा है। नहीं, इसमें मेरे पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता को इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है। केला छाप और लाल बाबू आज पे दिन रात भागते है कि नहीं, मेहनत कर रहा है कि नहीं, कोई कमी है क्या मेहनत में? जो अपना पूरा जीवन दे दिया। कुछ लोग राजनीति के व्यवसाय बनाए, ये तो व्यवसाय ने छड़े राजनीति के बनाई होना चाहिए कि नहीं बनाई चाहिए। हमको लोगों का बारे जानना, लोगों के बारे एहसास, जिसके दिल में दर्द है, जो लोगों का सेवा कर सकता है, जिसमें भावना है, वही मनुष्य करते पहले। इसलिए बड़ा निश्चित होकर करिए। मुझे इतिहास चाहिए, रिकॉर्ड बनाना है, जीतना नहीं है। 1.5 लाख का टारगेट करिए और 1.5 लाख को वोट लाने की तैयारी करिए आप सभी लोग। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में बड़े पैमाने पर कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति में जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे एवं वरिष्ठ नेतागण के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय तिलक पुस्तकालय से बिष्टुपुर मेन रोड में मोदी सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया गया।
प्रदर्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि मोदी सरकार की अगुवाई में अन्नदाता किसानों को आतंकवादियों की तरह घेरा जा रहा है, पीटा जा रहा है, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, प्लास्टिक की गोलियों से मारा जा रहा है, कीड़े लगाई जा रही है, 30 लोग जख्मी हुए हैं, कुछ लोगों के आंखों में बुलेट प्लास्टिक के लग चुके हैं, उनका जीवन बर्बाद हो गया। क्या हम अपने किसानों पर इस प्रकार अत्याचार करेंगे और सहेंगे? क्या यही केंद्र सरकार है? सावधान होने की ज़रूरत है। नौजवानों से रोजगार छीन लिया गया, आम जनता को महंगाई के काल में धकेल दिया गया, हर चीज़ पर टैक्स बढ़ा दिया गया, गैस, पेट्रोल, खाने पीने के पदार्थ लोगों के बीच में दूरियां पैदा कर रही है। क्या ऐसा हो गया है कि 2 या 3 उद्योगपतियों को बढ़ाने के लिए इतने कड़े फैसले लेकर अत्याचार आम जनता पर जारी है? और परसोडी के प्रथम नगर स्थित झारखंड बस्ती में कई महीनों से नाली का गंदा पानी सड़क पर बहने से लोग परेशान हैं। जिला परिषद पूर्णिमा मलिक के नेतृत्व में उक्त स्थान की सफाई कराई गई। परसोडी के प्रथम नगर स्थित श्यामा प्रसाद स्कूल प्रांगण के समीप झारखंड बस्ती में और लगभग कई महीनों से नाली की स्थिति जर्जर होने के कारण नाली का गंदा पानी सड़क पर बहता था। स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना देने के बाद आज जिला परिषद पूर्णिमा मलिक के नेतृत्व में उक्त स्थान को मजदूर लगाकर सफाई कराया गया, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को किसी तरह की कोई कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। बैंड बाजा, भक्तिमय संगीत एवं जयकारों के साथ सूर्य मंदिर परिसर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। 5000 से अधिक महिलाएं सिर पर कलश रखी हुई शामिल हुई। बैंड बाजा, भक्तिमय डीजे संगीत एवं मनोरम झांकी रही आकर्षण का केंद्र। बागुनहातू डोंगा घाट से सुबह 8 बजे प्रारंभ हुई कलश यात्रा में 5000 से अधिक महिलाएं जय श्री राम का उद्घोष करते हुए सिर पर कलश एवं नारियल लेकर शामिल हुई। बैंड बाजे, भक्तिमय डीजे संगीत एवं झांकी के साथ निकली कलश यात्रा में महिलाएं, बच्चे एवं युवा श्रद्धालु भक्तिमय माहौल में झूमते नाचते हुए एक साथ सिद्धगोड़ा सूर्यधाम पहुंचे। कलश यात्रा में श्री राधा कृष्णा, माँ दुर्गा एवं भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती की सुंदर झांकी आगे चल रही थी। वहीं माथे पर तिलक एवं हाथों में भगवा ध्वज लिए सूर्य मंदिर के पुजारी कलश यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। इसके पीछे सूर्य मंदिर समिति के संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह, अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह समेत सभी पदाधिकारी हाथों में आयोजन से संबंधित बैनर लिए चल रहे थे। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार MNAC कार्यालय प्रांगण में मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार MNAC कार्यालय प्रांगण में मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व MNAC के उप प्रशासन सुरेश यादव ने किया। मतदान करने के लिए लोग को जागरूक करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कि सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इसके लिए आज एक प्रतिज्ञा लेना था। जिला का निर्देश था निर्वाचन आयोग के निर्णय के आलोक में, तो उसी क्रम में आज हम लोग जो है सभी ऑफिस कर्मी और जो भी लोग यहाँ विजिटर आए थे सभी लोग मिल करके मताधिकार करेंगे सभी प्रकार के निर्वाचन में। इसके लिए हम लोग ने प्रतिज्ञा लिया। आजाद नगर थाना क्षेत्र के बिल्डर राहुल टुड्डी और आरोपी चंदन कुमार सिंह के बीच समझौता हुआ। चंदन ने कहा गलतफहमी में बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। आजाद नगर थाना क्षेत्र के बिल्डर राहुल टुड्डी और आरोपी चंदन कुमार सिंह के बीच रुपए की लेन देन मामले में आपसी समझौता हो गया। चंदन कुमार सिंह ने बताया कि गलतफहमी के कारण उन्होंने बिल्डर के खिलाफ थाना में मामला दर्ज कराया था। बातचीत नहीं हो पा रही थी या मेल के थ्रू जो हमारी जो सारी कुछ बात हुई है उससे क्लियर यही हुई है कि हमने जो पैसा आपको दिया था 16,60,984 रुपया वो हम दे चुके हैं। रही बात बैंक इंटरेस्ट की तो वो हमें ही पे करना है बैंक को, मतलब माना कि मुझे 1,31,000 की जो डिमांड थी, जो डिडक्शन था, तो उन्होंने सारा एग्रीमेंट पेपर ला करके हमें समझाया। उन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि कैंसिलेशन चार्ज हमने नहीं काटा आपका, एटलीस्ट हमने आपको वो छोड़ दिया क्योंकि आप वैल्यूएबल कस्टमर हैं हमारे, तो अब ये बैंक का इंटरेस्ट आपको ही पे करना होगा। तो इस चीज़ से हम भी सोचे चलिए कोई बात नहीं, जब आपने भी इतना किया तो हम भी इस चीज़ को मानते हैं। तो ये समझौता हुआ है कि हमें 1,31,000 जो बैंक का इंटरेस्ट हमने भरा है वो हम ही को भरना है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। वाओ, इतना बड़ा शोरूम! जी हाँ, जब बात हो दुल्हन के लिए लहंगा चुन्नी, बनारसी साड़ी, कांजीवरम साड़ी, हेवी वर्क साड़ी की, तो याद आए एक ही नाम, जरी वाला। नया AC शोरूम जहां आपको मिलेगा दुल्हन के लिए 13,000 रूपए की लहंगा चुन्नी 9,600 रूपए में, 6,200 की लहंगा चुन्नी 4,800 रूपए में, दुल्हन की बहन और भाभी के लिए 2,300 की नेट की लहंगा चुन्नी 1,850 रूपए में, 5,100 की बनारसी साड़ी 3,650 रूपए में, 3,800 की हेवी वर्क साड़ी सिर्फ 2,900 रूपए में, 2,900 की कांजीवरम साड़ी 2,100 रूपए में। साथ ही दुल्हन की सास, जेठानी, ननद के लिए लक्ष्मीपति
विशाल जैसे ब्रांडेड कंपनियों की साड़ियाँ एवं तरह तरह की फैंसी साड़ियाँ होलसेल रेट में मिलती हैं। तो देर किस बात की, शादी विवाह के शुभ अवसर पर पूरे परिवार की खरीदारी के लिए चले आइए जरीवाला 2x6 होटल लाइन, फर्स्ट फ्लोर, झंडा चौक, साक्षी, जमशेदपुर। फोन नंबर 2438-404। आपके बेबी को पहले दिन से प्रोटेक्ट करना है जॉनसन्स का प्रॉमिस। तभी जॉनसन्स ने चुने हैं सिर्फ और सिर्फ बेबी सेफ इंग्रेडिएंट्स जो आपके बेबी को प्रोटेक्ट करे। जॉनसन्स प्रॉमिस पहले पल से। प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। हमारा नाम, कंपनी का नाम कैलॉन डेवलपर्स है। ये कैलॉन जो नाम है ये ग्रीक गॉड ऑफ ब्यूटी का नाम है, तो उनका चेहरा भी है हमारे लोगों में। और जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है सत्या कैलॉन टावर के नाम पे, हमारा जो भी प्रोजेक्ट्स आता है सबको ग्रीक वे से हम लोगों ने इंस्पायर करने के लिए इसका नाम रखा था कैलॉन। तो इसमें जो आप देख रहे हो हट और पिलर का डिज़ाइन, ये एक्चुअली ग्रीस में बहुत पाया जाता है ऐसा डिज़ाइन। तो उस वे से हम लोग इसमें लाना चाह रहे हैं। जमशेदपुर में पहली बार ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। ये एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, बेसमेंट ग्राउंड +5 बनेगा। इसमें जिम, प्ले एरिया और स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल भी थोड़ा यूनिक वे से हम लोग इन्फिनिटी पूल ला रहे हैं, जो कि जमशेदपुर में पहली बार कोई ला रहा है। इन्फिनिटी पूल का कॉन्सेप्ट अगर कोई गूगल करे तो बहुत अच्छा, उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें इसमें हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो लुक है बाहर से वो भी यूनिक है। इसको बेसिकली हम लोग लैंडमार्क बनाना चाहते हैं पूरे सोनारी में। तो अभी बुकिंग्स ओपन है, जो भी चाहें वो इसको ले सकते। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, अ एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट। जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता, गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के मौके पर सामाजिक संस्था आमरा बंगाली की ओर से जमशेदपुर के साक्षी आम बागान से जिला मुख्यालय तक एक रैली निकाली गई, जहां इनके द्वारा जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपते हुए सभी स्कूल, कॉलेजों एवं सरकारी दफ्तरों में बांग्ला भाषा में पठन पाठन और पत्राचार करने की मंजूरी देने की अपील की गई। संस्था की रेखा महतो ने बताया कि हम सभी को अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हुए बोलचाल और पत्राचार में मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। इससे गर्व की अनुभूति होती है, मगर झारखंड में यहाँ देश के किसी अन्य हिस्सों में इसकी अनुमति नहीं है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर हम सभी जिले के उपायुक्त से मांग करते हैं कि हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाई जाए और हमें
मातृभाषा के प्रयोग का अधिकार पठन पाठन और सरकारी कार्यालय में पत्राचार में दिया जाए। कि देखिए अभी मैं जो है हिंदी में बोल रही हूँ, लेकिन आज है मातृभाषा दिवस। हमारी जो मातृभाषा है वो बांग्ला है, पर हम लोग इतने शोषित है कि हम अपनी मातृभाषा पे बोलने में भी हम लोग तकलीफ होती है, क्योंकि हमारा जो स्कूल कॉलेज है वहाँ पे बांग्ला पढ़ाई नहीं हो रहा है। जो सरकारी ऑफिस है वहाँ पे बांग्ला नहीं चलता। हम लोग अगर कोई इंटीमेशन या कुछ भी मेमोरेंडम देने आते हैं तो वो बांग्ला में वो लोग सबमिट नहीं लेते हैं। तो हमारी ये मांग है कि जो स्कूल है वो सारे में जैसे बांग्ला बुक होना चाहिए, बांग्ला शिक्षक होना चाहिए, बांग्ला पढ़ाना चाहिए। सरकारी बेसरकारी जितने भी काम है वहाँ पे भी जो है बांग्ला में काम होना चाहिए। और वहीं अवैध रूप से लकड़ी लदा ट्रैक्टर ने बिजली खंभे को क्षतिग्रस्त किया। ग्रामीणों ने सीईओ को ज्ञापन सौंपा। बोड़ान थाना क्षेत्र के छोटा चिड़गा गांव के हरि मंदिर के सामने मंगलवार को एक अवैध रूप से लकड़ी लदा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर बिजली खंभा में ठोकर मार दी। बिजली का खंभा टूटकर लकड़ी लदा ट्रैक्टर के ऊपर ही गिर गया। मौका देखकर चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। खंभा टूटते ही गांव में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। मामले की जानकारी वन विभाग को दिए जाने पर लकड़ी लदा ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। बुधवार को भाजपा नेता विमल बैठा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बोड़ाम सीईओ के नाम एक ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच करते हुए दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जब तक फॉरेस्टर और बिजली पदाधिकारी नहीं पहुंचे तब तक वहां पर लाइन काट दिया गया है। लोग वहां पे बहुत आक्रोशित है। आज हम लोग उसी को लेकर हम भी यहाँ पहुंचे हैं और अभी वीडियो साहब से बात करने के लिए हम लोग पहुंचे हैं, ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं और ये बताने का काम करना है कि इस प्रकार का घटना जो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है, इसको रोकने के लिए कड़ा से कड़ा कार्रवाई की जाए। टाटा नगर स्टेशन अमृत भारत स्टेशन में जुड़ा। पीएम मोदी गोविंदपुर बारीगोड़ा समेत अन्य रेलवे की परियोजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो के प्रयास ने अंततः रंग लाया। टाटा नगर रेलवे क्षेत्र के अनेक परियोजनाओं को रेलवे बोर्ड की स्वीकृति मिल चुकी है। इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा। जिन परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है उनमें से मुख्य रूप से बारीगोड़ा और गोविंदपुर का आरओबी का निर्माण, सालगाजोड़ी के पास रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण एवं टाटा बादाम पहाड़ रेलवे लाइन पर हल्दी पोखर से आगे एक रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण शामिल है। इसके अतिरिक्त खड़गपुर डिवीजन में गालूडी और राखा माइंस के बीच एक सबवे का निर्माण शामिल है। सांसद महतो ने सूचित किया कि इन सारी मांगों को लेकर वे लगातार सचेत थे। वे लगातार रेल मंत्री और रेलवे के वरीय पदाधिकारियों से मिलकर इसकी मांग करते थे। इसके अतिरिक्त सांसद महतो ने बताया कि टाटा नगर रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन में शामिल कर लिया गया है। जमशेदपुर के सांची गोल चक्कर में आम आदमी पार्टी ने जश्न मनाया। वहीं भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में जो गड़बड़ी हुई थी उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में सुनाया, जिसका जश्न आम आदमी पार्टी ने सांची गोल चक्कर में मिठाई और पटाखे फोड़कर मनाया और भाजपा सरकार पर निशाना साधा। देखिए, चंडीगढ़ जो मेयर का इलेक्शन में जो गड़बड़ी हुई थी, जो धांधली हुई थी, उसका रिकॉर्डिंग भी आया था, पूरे देश ने देखा था। कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उस पर पूरे देश की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है, राजतंत्र की हार हुई है और उसी का जश्न हम लोग आम आदमी पार्टी मना रहे हैं। बागुनहातू में मॉर्निंग वॉक ग्रुप एवं एजल स्टेप प्ले स्कूल के तत्वाधान में आगामी 23 फरवरी से 3 दिवसीय बॉल मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान आयोजकों ने दी। ग्रुप के अध्यक्ष ने बताया कि बागुनहातू स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। मेले का उद्घाटन जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के द्वारा किया जाएगा। 23 से 25 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में बच्चों से जुड़े कॉम्पिटिशन्स, हेल्थ चेकअप, उप चेकअप, नशा मुक्ति का संदेश समेत कई कार्यक्रम किए जाएंगे। आयोजकों के अनुसार क्षेत्र के बच्चों के विकास हेतु इसका आयोजन किया जा रहा है। साथ ही बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभा को भी इस मंच के माध्यम से निखारने का प्रयास किया जाता है। हमारे बागुनहातू पूर्व मैदान में 3 दिनों का 23, 24, 25 शुक्रवार, शनिवार, संडे और इस कार्यक्रम में हमारे जितने भी मुख्य अतिथि हमारे सरयू राय जी रहेंगे और उनके साथ में हमारे जो भी इस मैदान में बच्चों का खेल प्रतियोगिता हो, सबको मतलब एक अच्छा मैसेज जाए, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि बस्ती में नशा मुक्त हो, बच्चे को शिक्षा में ध्यान दें और स्वास्थ्य में ध्यान दें। इन तरह हम लोग हमेशा कुछ न कुछ हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। इसके पहले भी हम लोग बच्चों के विषय में सोचे थे, उस समय हम लोग कार्यक्रम किए और हम लोग ये अगला कदम उठाए हैं कि हम लोग 3 दिवसीय बाल मेला में हम लोग हेल्थ चेकअप हो या खेल का हो माध्यम से हम लोगों को मैसेज पहुँचाएँ। हमारे जितने भी संस्था है, हमारे बस्ती में 13 संस्था है जो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। हम उन लोगों के साथ में
हम लोग मिल के हम लोग इसका प्रोग्राम वो कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में एक अच्छा मैसेज जाए कि बस्ती में जितने भी सामाजिक संस्था है हम लोग सब एक है और एक साथ मिल के हम लोग जितने भी बस्ती में हम लोग कार्यक्रम है मिलजुल के सामाजिक कार्यक्रम के हम लोग का यही सोच है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस रोड में एक अधिवक्ता के घर पर लाखों रुपए के गहने और नकद की हुई चोरी। परसोडी के गोल पहाड़ी बस्ती में पुलिस ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री को किया जब्त, 2 लोग हिरासत में। 19 फरवरी को सोनारी में घटित गोलीकांड मामले में पुलिस ने एक अपराधी को देसी कट्टा समेत किया गिरफ्तार। और परसोडी स्थित एक मेडिकल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का नुकसान होने की आशंका। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।